आज हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। डिफरेंट नंबर्स को डिफरेंट नंबर के साथ डिविजिबल है या नहीं है ये पता लगाने के लिए हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट बताता हूँ। 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ज़्यादातर हम जानते हैं 9 का डिविजिबिलिटी जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो इन सभी संख्याओं की टोटल करके और फिर हम देखते हैं कि वो 9 से डिवाइड है या नहीं है। मगर मैं आपको एकदम एक फास्ट मेथड बताता हूँ जिसके जरिए आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट कर सकते हो। मेरे मेथड में पहले आप अपनी संख्याओं को देखो, अगर उसमें जहाँ जहाँ 9 है उसको आप हटा दीजिए। उसके बाद बाकी बची संख्याओं में आप टोटल कीजिए कि उनकी टोटल 9 से आती है या नहीं। जैसे 8 और 1 9, इसको भी आप हटा दीजिए। 7 और 2 ये भी 9 होता है, सब कट गया, 0 आया, तो इसका मीनिंग है ये नंबर 9 से डिवाइड होगी। आइए इस एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले मैं 9 को हटा दूंगा। 4 और 5 का मैंने टोटल किया 9, इसको भी हटा दिया। 7 और 2 का मैंने टोटल किया 9, इसको भी हटा दिया। अब यहाँ पे ये 2 बचा तो इसका मतलब ये 9 से डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ हमने देखा 4 + 6 10 होता है, तो इसको 9 हटाया तो 1 बचा। नाउ 8 + 1 9 होता है, तो इसलिए ये 0 आया। इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल है। ये 9 से दोनों संख्याएं डिविजिबल थी, ये नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 के लिए हम करते हैं ऑड नंबर की अलग से टोटल करो, फिर इवन नंबर की अलग से टोटल करो और फिर उसमें देखो कि सब्ट्रैक्ट करो 0 या 11 आता है, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। मैं आपको एकदम शॉर्ट मेथड बताता हूँ। इसमें आप क्या करो, पास वाली संख्याओं की टोटल सब्ट्रैक्ट करो। 7 में से 1 गया, ये 6 आया। 3 में से 8 गया, ये -5 आया। 9 में से 6 गया, ये 3 आया। और ये +5 ऐसे का ऐसा नोट करो। +5 और -5 कट गया, इन दोनों की टोटल 9 आई। 9 जो है 11 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये पूरी नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। आइए इस एग्जांपल से समझे। 1 में से 0 गया, +1 आया। 8 में से 2 गया, 6 आया। 4 में से 0 गया, 4 आया। इनकी टोटल 11 हो जाती है। 11 जो है 11 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर पूरी नंबर 11 से डिविजिबल होगी। इसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं 7 में से 9 गया, -2 आया। 1 में से 1 गया, 0 आया। 5 में से 3 गया, 2 आया। -2 और +2 0 हो गया, तो यानी कि ये नंबर भी 11 से डिविजिबल है। अब हम करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3 के लिए भी वैसा ही है। इन सभी संख्याओं की टोटल करने की हमें ज़रूरत नहीं है। जो संख्याएं आपस में 3 से डिविजिबल है उनको हम काटते जाएंगे। जैसे 9 6 3, इन दोनों की टोटल किया 3, ये भी चला गया। अब इन दोनों की टोटल की 5 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरह से इसी एग्जाम्पल में हम करते हैं, ये 3 से डिविजिबल है, इसको हटा दिया। ये 3 को यहाँ से हटा दिया। अब 2 और 1 की टोटल 3 हो गई, इसको हमने हटा दिया। अब 4 + 8 12, तो 12 जो है 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये संख्या 3 से डिविजिबल है। अब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7 का करते हैं। लास्ट की 3 नंबर्स आप ले लो और वो बाकी बची हुई नंबर के साथ उसको आप माइनस करो। माइनस करने पर हमें बचा 14। अब क्योंकि 14 जो है 7 से डिविजिबल है, अब ये 7 का 14 जो है 7 का मल्टीपल, तो अगर इसमें 7 का मल्टीपल आए या 0 आए तो हमारा पूरी नंबर जो है 7 से डिविजिबल है। नेक्स्ट हम लेते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 13 के लिए लास्ट की 3 डिजिट्स जो है बाकी बची हुई डिजिट्स के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3 7 5 3 0 1 1 2। अगेन ये लास्ट की 3 जो डिजिट नंबर है, इसको अब मैं इसके साथ सब्ट्रैक्ट करूंगा।
301। क्योंकि ये नंबर बड़ी है तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा मेरे पास आंसर आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा 3 - 2 1 and 9, -9। Now 91 is divisible by 13, इसलिए ये पूरी नंबर जो है डिविजिबल होगा 13 से। अब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, 4 एंड 8 इनका करते हैं। 2 के लिए आपको क्या करना है, जितनी भी बड़ी संख्या हो उसका सिर्फ लास्ट का डिजिट आप देखो, अगर लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड होता है तो वो पूरी नंबर जो है 2 से डिवाइड होगी। तो 9 जो है 2 से नहीं होता, ये डिविजिबल नहीं होगी 2 से। 4 होता है, ये डिविजिबल होगी। इसी तरह से 4 के लिए आपको लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट्स देखने हैं। अगर लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होते हैं, जैसे ये संख्या डिवाइड हो रही है तो ये डिविजिबल है। 10 4 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि तो ये पूरी नंबर जो है 10 से डिविजिबल नहीं होगी। इसी तरह से 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट्स को हमें देखना है। 159 8 से डिविजिबल नहीं है तो ये पूरी नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगी। 568 जो है 8 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरी नंबर 8 से डिविजिबल होगी। अब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ सर्टेन प्राइम नंबर्स करते हैं। 17, 31, 37, 41, 47 ये प्राइम नंबर्स हैं, इनका हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैंने लिया 1, 2, 7, 3 को से 31 से डिविजिबल है या नहीं है, ये हमें पता लगाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। क्यों? क्योंकि 31 के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 17 के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना है, 37 के लिए 11 से मल्टीप्लाई करना है, 41 के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना है, 47 के लिए 14 से मल्टीप्लाई करना है यूनिट प्लेस को। तो इधर 31 के लिए मैं चेक कर रहा हूँ, इसलिए यूनिट प्लेस को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और बाकी बची हुई नंबर से मैंने माइनस किया। तो 2, 7 - 3 = 1, 2, 4। अब इस 4 को मैं दोबारा 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, आंसर आया 12। इस 12 को 12 से माइनस किया तो आंसर 0 आया। इसका मतलब ये नंबर जो है डिविजिबल बाय 31 है। आइए इसी नंबर का हम 41 के साथ डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। 41 के लिए हमें यूनिट प्लेस को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 × 4 4, 4 को हमें 127 से जब सब्ट्रैक्ट किया वी गेट 1, 2, 3। अब यूनिट प्लेस में 3 आया, 3 को अगेन हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। 3 × 4 12, 12 को 12 के साथ सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 0 आया, या 0 के अलावा या तो 41 आए या ऐसी नंबर आए जो 41 से डिविजिबल है, तो हमारा पूरा नंबर 41 से डिविजिबल हो। आइए अब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ सम डिफरेंट प्राइम नंबर्स का करते हैं। प्राइम नंबर्स हमने लिए 13, 19, 23, 29, 43। इनके लिए हम यूनिट प्लेस को हम फॉर एग्जांपल हम ये करते हैं 6, 6, 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 29 में करता हूँ। 29 के लिए हमारे पास यूनिट प्लेस को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी नंबर में सब्ट्रैक्ट की जगह अब की बार हम उसको ऐड करेंगे। ये सभी नंबर्स आपको ऐड करना है। 13 के लिए आपको यूनिट प्लेस को 4 से मल्टीप्लाई करके बाकी नंबर के साथ ऐड करना है। 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 23 के लिए हम 7 से करेंगे, 29 के लिए 3 से करेंगे, 43 के लिए 13 से करेंगे। तो यहाँ 7 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 21 आया। 21 इसमें अब की बार हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 और 87 आया। 87 29 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरी नंबर जो है 29 से डिविजिबल है।